नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश गुजर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मोबाइल से गूगल फॉर्म किस प्रकार से बनाएं। आजकल स्कूलों में एडमिशन फॉर्म के रूप में या समाज के डेटा कलेक्शन के रूप में या कोई प्रतियोगिता या किसी सम्मान समारोह के रूप में फॉर्म हम आवेदन लेते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी उसमें सबमिट किया जा सकता है। तो उसके हमें डेटा कलेक्ट करने होते हैं। तो इस प्रकार के जो डेटा कलेक्शन के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है गूगल फॉर्म बनाना। तो आज हम इस वीडियो में सिंपली मोबाइल से किस प्रकार हम गूगल फॉर्म बना सकते हैं और किस प्रकार उसका रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, या लोगों द्वारा जो डेटा भेजे गए हैं उन डेटा को कहां पर चेक कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और संक्षेप में बताया जा रहा है। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको डेटा कलेक्शन तक की सारी बातें आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका है। आपके मोबाइल में गूगल का जो ब्राउज़र है, गूगल के ब्राउज़र को खोलना है। गूगल के ब्राउज़र को खोल करके उसमें टाइप करना है गूगल फॉर्म्स टाइप करना है। बस आपको गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद में ऊपर जो आ रहा है गूगल फॉर्म्स फॉर बिजनेस, हमें बिजनेस के लिए गूगल फॉर्म नहीं क्रिएट करना है, हमें करना है गूगल फॉर्म्स फॉर ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे वाला हमें क्रिएट करना है। तो ऑनलाइन सर्वे वाले पर हमने क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करते ही हमारे सामने आ रहा है क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स। जो हमें पर्सनल फॉर्म है वो क्रिएट करना है, इसलिए पर्सनल पर हम गो टू गूगल फॉर्म जो है उस पर करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड फॉर्म में ऊपर ही ऊपर हमें इसका टाइटल देना है। तो ऊपर ही ऊपर हमें टाइटल देना है। अब टाइटल के रूप में आप जो भी टाइटल लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं इसमें। जैसे हमने लिख दिया, जैसे मैं मेरे विद्यालय का प्रवेश फॉर्म बना रहा हूं, तो इसका नाम मैंने दे दिया एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म। फिर है अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड फॉर्म पर हमें फॉर्म का नाम लिखना है। एडमिशन फॉर्म इसमें आ रहा है। इसमें अगर हम देना चाहें तो एडमिशन फॉर्म दे सकते हैं। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है प्रवेश फॉर्म। तो मैंने लिख दिया प्रवेश फॉर्म या प्रवेश हेतु आवेदन पत्र या प्रवेश हेतु, या जो भी हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्रिएट करने हैं इसके क्वेश्चंस। हमें जो जो डेटा चाहिए उनके लिए हमें क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। जैसे हम स्कूल के लिए एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, और पिता के नाम के बाद में अभिभावक या संरक्षक का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का आधार कार्ड नंबर, बच्चे का भामाशाह नंबर, बच्चे के अभिभावकों के मोबाइल नंबर, पूर्व कक्षा, किस कक्षा में एडमिशन वो लेना चाह रहा है, पूर्व विद्यालय का नाम आदि। हमें जो जानकारियाँ लेनी है वो जानकारियाँ अब हम अनटाइटल्ड क्वेश्चन में बनाते हैं। तो अनटाइटल्ड क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन बना दिया नाम, और नाम का जो है उसके बाद में अब यहाँ पर नीचे आ रहा है शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर जो आ रहा है उसमें अगर आप लॉन्ग आंसर यानी पैराग्राफ के रूप में चाहते हैं, या मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, ये ले सकते हैं। तो हमें नाम है, पता है कि शॉर्ट आंसर के रूप में ही इसका आंसर मिलेगा, तो इसलिए हमने शॉर्ट आंसर लिख दिया। और इसके नीचे जो रिक्वायर्ड के सामने चेक बॉक्स है उसको ओके कर दिया कि हमें नाम नेसेसरी चाहिए बच्चे का। तो नाम पर हमने रिक्वायर्ड कर दिया नाम। उसके बाद में नीचे जो प्लस का निशान है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया जैसे पिता का नाम। पिता का नाम, अब पिता का नाम भी शॉर्ट आंसर में चाहिए। इस प्रकार हमने माता का नाम और जो जो क्वेश्चन हमें बनाने थे वो बना लिए। जैसे एक प्रश्न और बना लेते हैं, कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता है। कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं। अब कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं, इसका आंसर हमें शॉर्ट आंसर के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन हम शॉर्ट आंसर नहीं चाहते हैं। हम अपनी स्कूल की कैटेगरी के अनुसार, जैसे स्कूल 1 से 5 है, 1 से 8 है, या 1 से 10 है, या 6 से 10 है, या 6 से 12 है, या 1 से 12 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल कक्षा 1 से 10 है, तो मैंने इसमें ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लिया।
ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमें अब ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें ड्रॉप डाउन में ऑप्शन फर्स्ट में 1, ऑप्शन सेकंड में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कक्षा 10 का फॉर्म 10 तक का लेना है तो 10 भर दिए और इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर हमें नया प्रश्न बनाना तो फिर से प्लस पर क्लिक किया। फिर से हमने जो भी क्वेश्चन क्रिएट करना था, जैसे मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दिया। अब इसका आंसर, मोबाइल नंबर का आंसर आपको पता है कि शॉर्ट आंसर के रूप में हमें नहीं लेना है, जबकि इसका आंसर हमें लेना है नंबर के रूप में। तो हमने जैसे नंबर के रूप में ले लिया, यहाँ से शॉर्ट आंसर मल्टीपल ड्रॉप डाउन फील्ड लाइनर स्केल मल्टीपल चॉइस, इनमें से जो भी है वो ले लिया। मोबाइल नंबर के बाद में हमने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया कि ये भी हमें ज़रूरी है। फिर नया प्रश्न बनाया हमने जन्मतिथि। तो अब जैसे जन्मतिथि है तो जन्मतिथि डेट होती है, तो हमने इसमें से यहाँ से ले लिया डेट। अगर कोई टाइम का क्वेश्चन है तो टाइम ले लिया। तो ये मंथ, ईयर, डे और ईयर में आएगी जन्मतिथि। मंथ, डे और ईयर के रूप में ही हमें इसको लेना है। ये भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया कि इसका आंसर भी ज़रूर देना है। और इस प्रकार आप अपने जितने भी ज़रूरी प्रश्न हैं वो सारे इसमें बना सकते हैं। ज़रूरी प्रश्न बनाने के बाद में बात आती है, ये जो 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको देखना है और यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू। अब इस पूरे फॉर्म का हम प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसे एडमिशन फॉर्म प्रवेश सत्र 2018-19 का है, फिर नाम, पिता का नाम, कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता है, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, जो डेटा है वो यहाँ पर आ गए। तो जैसे नाम में मान लीजिए मैंने भर दिया ABC, फिर उसके बाद में मैंने पिता के नाम में भर दिया XYZ, कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता है। अब कक्षा 1 से 10 तक का हमें ड्रॉप डाउन में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कक्षा 10 में एडमिशन चाहता है, मोबाइल नंबर में 98888778, तो ये मोबाइल नंबर भर दिए। अब जन्मतिथि है तो जन्मतिथि है वो यहाँ से हमें जन्मतिथि के रूप में लेनी होगी। तो जैसे जन्मतिथि जो भी है बालक की, बच्चा है वो 2018 का है, 17 का है या कब का है, उसके आधार पर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे किसी बालक का जन्म है वो 2004 का है और 2004 में भी उसका जन्म 31 जुलाई 2004 को है, तो सेट कर दिया 31 जुलाई 2004 का जन्म है। अब इसका हम यहाँ से फीडबैक सबमिट करेंगे। तो ये जिस किसी भी के पास आप इसका लिंक सेंड करोगे तो लिंक जहाँ पर भी होगा, लिंक पर क्लिक करके जो भी इस फॉर्म को खोलेगा और भरना चाहेगा वो इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट दे देगा। सबमिट देते ही इसके डेटा आपके पास आ जाएंगे। अब ये तो फॉर्म बन गया, सबमिट भी दे दिया हमने। अब इसके डेटा कहाँ पर चेक करें? तो इसके लिए अभी हमने केवल प्रीव्यू देखा था। बैक बटन पर सिंगल क्लिक करना है। बैक बटन पर कहते ही ये कह रहा है चेंज यू मेड नॉट बी सेव्ड लीव, तो इसको मैं कह देता हूँ लीव, कि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ये तो डमी डेटा भरे थे इसमें। इसको लीव कर दिया है। लीव करने के बाद में आकर के हमने फॉर्म को चेक कर लिया कि फॉर्म में अगर और कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो हम और ऐड कर सकते हैं, और क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और रहता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बीच में ये क्वेश्चन ऐड किया था और ये ऐड किया था अभिभावक के मोबाइल नंबर, अभिभावक के मोबाइल नंबर। अगर हमें ऐसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन और बनाना है, जैसे ये शॉर्ट आंसर की बजाय हमने इसमें दे दिया मोबाइल नंबर गए, तो नंबर पर क्लिक करके और ये दे दिया। नंबर की लेंथ है वो फिक्स कर देते हैं। मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट 10 कर देते हैं इसमें, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट नंबर 10। और अगर कोई एरर डालना है तो आप इसमें एरर भी डाल सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेम यही क्वेश्चन है, इसी का दूसरा और आपको चाहिए तो इसको डुप्लीकेट आइटम पर क्लिक करके हम डुप्लीकेट आइटम और ले सकते हैं। अभिभावक के मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अभिभावक के अन्य मोबाइल नंबर, अभिभावक के अन्य मोबाइल नंबर। तो अन्य अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर और होगा तो वो सेम उसी की तरह दूसरा क्वेश्चन और क्रिएट हो गया है। अब मान लीजिए हमारा फॉर्म क्लियर हो गया है और अब इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। ये जो तीर का निशान बना हुआ है, इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही ऊपर आ रहा है सेंड फॉर्म, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, सेंड वाया, तो ये मेल का निशान आ रहा है। मेल के बाद में कॉपी लिंक का आ रहा है, तो कॉपी लिंक का है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो नीचे आ गया लिंक। लिंक में document.google.com फॉर्म DE ऐसे कुछ इसका लिंक का आ रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा लिंक हो जाता है। अब हमें शॉर्टन लिंक URL पर क्लिक करना है। अब लिंक को छोटा बना दिया इन्होंने, तो लिंक छोटा हो गया है। अब इस छोटे लिंक पर हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी ले सकते हैं। अब लिंक आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी है, आप इसको व्हाट्सएप पर या किसी को फेसबुक पर या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ पर इसको लिंक को शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद में अगला आपके पास में डेटा भेज देगा। अब ये फॉर्म है, ये मैंने सेंड फॉर्म पर कर लिया है। फॉर्म का मान लीजिए अब कोई डेटा आया, तो डेटा आया, उस डेटा को हम कहाँ चेक करेंगे? हमारे पास में मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरा, एडमिशन फॉर्म को भर करके भेजा, तो अब हम स्कूल में उस फॉर्म के डेटा को कहाँ चेक करें कि आज कितने अभिभावकों ने फॉर्म भरा है या किस किस के डेटा हमारे पास में आए हैं, ताकि उनसे मोबाइल से कांटेक्ट किया जा सके और फिजिकली उनका फॉर्म आदि भरवाया जा सके। उसके लिए अब हमें करना होता है, यहाँ ये जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आ रहा है 0 रेस्पॉन्सेज। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर 1 रेस्पॉन्सेज आ जाएगा, 2 ने भर दिया है तो 2 रेस्पॉन्स आ जाएगा, 10 ने भर दिया है तो 10 रेस्पॉन्सेज आ जाएगा। इसके बाद में ये गूगल शीट का लिंक है, तो इस गूगल शीट के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको स्प्रेडशीट मिल जाएगी, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, यानी इसकी जो खाली शीट है वो मिल जाएगी अगर आप क्रिएट करेंगे तो। और अगर कंप्यूटर पर आपने खोल रखा है तो और भी आसान है। एक दूसरी समस्या साथियों को पिछले दिनों से आ रही है, क्योंकि मैंने जब एडमिशन फॉर्म बना करके और भेजा था तो मेरे काफ़ी साथियों ने पूछा था कि इसका रेस्पॉन्स हम कहाँ पर चेक करें। ये देखिए गूगल शीट खुल गई है, इसमें टाइम स्टैम्प आएगा कि आपने कितने दिनांक को कितने बजकर कितने मिनट पर फॉर्म भरा है। नाम आ जाएगा, पिता का नाम, कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं, जन्म तिथि, अभिभावक के मोबाइल नंबर, अभिभावक के अन्य मोबाइल नंबर, तो जो डेटा हमने उसमें मांगे थे वो डेटा हमारे पास आ जाएंगे। ये तो था। अब कुछ साथी हैं वो चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास ये फॉर्म है, बैक आ गए हम और ये फॉर्म ही गायब हो गया, अब क्या करें? अब यहाँ पर तो क्लिक करते हैं तो न्यू फॉर्म में आता है, क्या करें? तो इसके लिए साथियों आपको छोटा सा एक बदलाव करना है। ऊपर आपके जो भी ब्राउज़र में 3 डॉट हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करके इसकी जो साइट की सेटिंग है वो डेस्कटॉप साइट करनी है। डेस्कटॉप साइट आपने कर दिया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो 11:53 का अभी का जो एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ पर है। इस एडमिशन फॉर्म पर आप क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले आपने जितने भी फॉर्म क्रिएट किए थे, चाहे बैक बटन दब जाने की वजह से आपका फॉर्म बीच में अधूरा रह गया था, आपने कोई दूसरा फॉर्म और क्रिएट किया था, या अब तक आपने जैसे 10 फॉर्म क्रिएट कर रखे हैं तो 10 फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उनके टाइटल से आप उनको पहचान सकते हैं कि इस फॉर्म का क्या टाइटल है। अब जैसे एडमिशन फॉर्म है तो एडमिशन फॉर्म पर फिर क्लिक किया आपने, फिर क्लिक करके और ड्राइव पर इसको खोल लेना है। ड्राइव पर खोल लिया। अब ड्राइव पर खोलने के बाद में ये हमारे सामने पूरी तरह से खुल जाएगा, जैसे वहाँ पर खुला हुआ था वैसे ही। और वापस इसका यहाँ रेस्पॉन्सेज चेक करना है। रेस्पॉन्सेज में भी आपके पास कई ऑप्शन हैं, जैसे सिलेक्ट रेस्पॉन्स डेस्टिनेशन का है, या इसके जो CSV फाइल है वो रेस्पॉन्स के रूप में डाउनलोड करनी है तो CSV फाइल के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई डेटा आपके पास जो आया वो डेटा में एरर है, आप दूसरे प्रकार का डेटा चाहते हैं, तो डिलीट ऑल रेस्पॉन्सेज पर करके जितने भी रेस्पॉन्स दर्ज हुए हैं उन सबको डिलीट भी कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ से आपको हर फॉर्म का रेस्पॉन्स चेक करना है। अगर इसका नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रेस्पॉन्स, इसको अगर ऑन कर रखा है तो ये रेस्पॉन्स जब भी कोई भरेगा फॉर्म को आपकी मेल आईडी पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपका मोबाइल है वो जिस मेल आईडी से लॉगिन है उसी मेल आईडी को अगर आप कंप्यूटर पर खोलेंगे और वहाँ पर गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे तो सेम यही इंटरफेस वहाँ पर भी खुल जाएगा और आप मोबाइल पर और भी आसानी से बड़ी स्क्रीन पर इसको देख और काम में ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें कोई भी प्रकार की और शंका है या कुछ और बात आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दें, ताकि उस गूगल फॉर्म के बारे में और जो भी जानकारी आप चाहते हैं उसको आप तक भिजवाया जा सके। उम्मीद करते हैं वीडियो में सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।